डीजे लगाए थे, मोहल्ला वहां से बहाए थे, कूद कूद डांस करत। एक लड़का डांस कर रहा था तो अब्बा बोले कि देखो हमारा लड़का कितना कुदक्कर है, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, डांसर ना बनाओ। इसीलिए शायर कह रहा है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। नाच गाना वीडियो डीजे है नाजायज हराम, खोल के बतला दिया इसको रसूलुल्लाह ने, खोल के बतला दिया इसको रसूलुल्लाह ने। फातिमा का जब किया रिश्ता रसूलुल्लाह ने। दरूद शरीफ पढ़ाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जहेज समझ करके के बेबी लाने की कोशिश ना करें। आप जो महर अदा करते हैं, महर ये ना समझें कि मैंने बीवी की कीमत दे दी है। कोई किसी की औलाद की कीमत नहीं दे सकता है। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, हजरत अल्लामा कारी शाहिद रजा साहब नकीब हैं, बड़े बड़े जलसों बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में नकाबत करते हैं और आपके नकाबत के जरिए बड़े बड़े जलसे कामयाब हो जाते हैं। मैं ये बवागे दोहल ऐलान करता हूँ, किसी बेटी का जहेज अगर आप दे रहे हैं तो रिवाजन दे रहे हैं, सुन्नत के लिहाज से दे रहे हैं। आप ये समझें कि मैंने बेटी को जहेज दे करके मैंने खरीद लिया। कोई किसी की बेटी का माल, कोई किसी बेटी का इतना बड़ा खजाना देकर या माल देकर कोई किसी की औलाद को खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकता है। अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमान है, महर ये है सुन्नत। अगर महर अदा कर दिया करता है तो गैब से उसकी मोहब्बतों में इजाफा होता है। हाँ, कुछ लोग कुछ दिन के लिए महर रोक रखते हैं, लेकिन नबी का फरमान है अगर महर आपने बांधा है तो बीबी को टाइम पर महर दे दीजिए। वो अपने महर से जेवर बनवाए या इजाजत के हिसाब से वो कहीं भी खर्च करे जाए इस तरीके से। ये नहीं है कि आप माफी मांग ले तो माफ हो जाए, नहीं नहीं, महर अदा करना बेहतर है। महर अगर अदा कर देते हैं तो इससे मोहब्बतों में इजाफा हो जाता है। आओ एक बात और मैं बता दूं, मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, आप शादी विवाह के मौके पर अपने घर में पर्दगी का ज्यादा लिहाज रखें। बासी खाने के समय एक तरीका ये निकला है कि तमाम गांव के 4, 6, 10 नौजवान उस दूल्हे के साथ जाते हैं। बासी खाने के समय तमाम मजाक वगैरह करते हैं। जहन्नमी न मत बनो, अपनी नजरों से जहन्नमी ना बनो, गैरों की नजरों से जहन्नमी न बनो। बासी खाने का मतलब ये है, ये रवाज बहुत ही ज्यादा गलत है। माँ बहनें इकट्ठा होती हैं, हंसी मजाक करती हैं, ये शरीयत से बिल्कुल कोसों दूर है। नबी फरमाते हैं जो दूल्हा गैर औरतों की नजर से बचता है अल्लाह ताला उसे दर्जा अता फरमाता है, अल्लाह उसे मकाम अता फरमा देता है, अल्लाह उसे रुतबा दिया करता है। मिल्लत के कई नौजवानों कान खोल करके सुन लो, शादी ब्याह के मौके पर आप घर में ज्यादातर पर्दे का लिहाज रखें। गैर मर्दों के आने जाने से बिल्कुल आप मना फरमाएं कि हमारे घर में पर्दा है। अल्लाह अकबर। आओ फातिमा ज़हरा के पर्दे का हाल सुनो। यही खातूने जन्नत सय्यदतुन निसा हैं, अली से मिनती करती हैं, ए दामादे पैगंबर फातिह खैबर, अगर मैं रुखसत हो गई तो मेरा जनाजा रात में उठाना, वो भी अंतियाली रात में उठाना। हजरत अली फरमाते हैं, ए खातूने जन्नत, ए सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा, मैं वादा करता हूँ कि आपका जनाजा रात में उठाऊंगा, लेकिन बताओ खातूने जन्नत, बताओ ये बातें क्यों पेश कर रही हो? खातूने जन्नत फरमाती हैं, दुनिया में नहीं जन्नत तक मेरे पर्दे का ऐलान हो चुका है। कुरान जन्नत मेरे पर्दे के वकार को समझ रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि रात में जनाजा उठाना ताकि गैर मर्दों की नजरें जनाजे के कफन को भी ना देख सके। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये पर्दे की बात है। हजरत खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, इनका चेहरा
सेहरा मर्दों में या तो अली ने देखा था या तो नबी ने देखा था, तीसरा किसी ने। तभी तो हजरत फातिमा जब नमाज पढ़ती हैं, सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती हैं, मुसल्ला डालती हैं, रात खत्म हो गई है, फातिमा का पहला सजदा नहीं खत्म हुआ, रब की बारगाह हमें मिनती करती है, ए परवरदिगार एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। ए अल्लाह एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। अब दुआ से जब आप नमाज से फारिग होती हैं तो दुआ करती हैं, ए मौला करीम जब मेरी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज करना तो इजराइल का फरिश्ता ना भेजना, वरना तारीख में यह बात लिखी जाएगी अली ने भी देखा है, नबी ने भी देखा है, इजराइल के फरिश्ते ने भी देखा है। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली और अल्लाह ने जब इनको अपना कुर्ब दिया तो अपने कुदरत वाले रहमत कामला वाले हाथ से इनके रूह को कब्ज फरमाया। यानी इनकी रूह अगर कब्ज हुई है तो इजराइल के जरिए नहीं, रब की मशीयत के हिसाब से इनकी रूह कब्ज हुई है, इनकी दुआ मकबूल हो गई है। ए मेरी माँ बहनों कान खोल करके सुन लो, अगर आप पर्दे में रहती हैं तो पर्दे से शौहर की कमाई में बरकत होती है। आप पर्दे में रहती हैं, अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रही हैं, ए अल्लाह मेरी औलाद की रोजी चल जाए, तो आपके पर्दे में रहने की वजह से अल्लाह कभी आपकी दुआ रद्द नहीं फरमाता है, आपकी दुआ फातिमा ज़हरा के दुआओं के सदके में कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह बोल दे सुभान अल्लाह और मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस दो शेर पढ़ता हूँ, ये सब पहले इनाम जो पाए वही दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए और आपकी शोहरतों में इजाफा फरमाए, बड़ी दूर दूर तक आपकी शोहरत है, अल्लाह ताला कबूल कर ले। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सर पे सुन्नत काशी से है राह सजाया जाएगा। माशाअल्लाह सर पे सुन्नत काशी से है राह सजाया जाएगा, सर पे सुन्नत काशी से है राह सजाया जाएगा। कल हमारे नाज़िम को, कल हमारे नाज़िम को दूल्हा बनाया जाएगा, सर पे सुन्नत का हंसी से है राह सजाया जाएगा। एक मुतसे तमन्ना नाज़िम के अम्मी की थी, एक मुतसे तमन्ना नाज़िम के वालिद की थी। कल हमारे लाल को, कल हमारे लाल को दूल्हा बनाया जाएगा, सर पे सुन्नत का हंसी से है राह सजाया जाएगा। बोलकारी शाहिद रजा इनके पूरे भाई भी, बोलकारी शाहिद रजा इनके पूरे भाई भी। कल हमारे भाई को, कल हमारे भाई को सेहरा पहनाया जाएगा, सर पे सुन्नत का हंसी से है राह सजाया जाएगा। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान शरीफ यानी दीन सीखो और सिखाओ। बेहतरीन काम यह है कि कुरान शरीफ पढ़ो, हदीस शरीफ पढ़ो
और पढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो कहाँ भाग जाते? ये देखिए अपने खतीब व इमाम तशरीफ रखते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कलिमाते खैर से इनको तो नवाजना चाहिए। तरफ के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मन लगा के बोल दो या हबीब अल्लाह। अपने माँ बाप की जानिब से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात तो कुरान शरीफ पढ़ो और पढ़ाओ। आज लोग देखते हैं कि मोटरसाइकिल वो दे पाएगा जहां मैं अपने बच्चे का रिश्ता लगाया हूं, उसका कारोबार लंबा चौड़ा है कि नहीं, ये नहीं देखते हैं कि बेटी हजरत फातिमा जहरा की कनीजा है कि नहीं है, खादमा है कि नहीं है, कुरान पढ़ती है कि नहीं है, कुरान पढ़ पा रही है कि नहीं पढ़ पा रही है। तमाम जहेजों में सबसे आला और रुतबा, शान और शौकत उस बेटी और उस जहेज की शान है। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, जिस जहेज के साथ बेटी कुरान लेकर आ रही है, बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की बरकतें अगर बताई जाए तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। आओ मैं आपको बता दूं, हजरात तफसीर कबीर में है, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह से रवायत का बयान है। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों कान खोल करके सुन लो। कैसर रूम ने उमर फारूक आजम के पास लिखा कि मेरे सर में दर्द है, मैं चाहता हूं कि मेरे सर का दर्द खत्म हो जाए, मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाए। उमर फारूक आजम को जब ये खबर पहुंची तो उमर फारूक आजम ने एक कागज मन लिया और कागज लेने के बाद कातिब से कहा, इस कागज पर लिख दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम तक ये बात खबर पहुंची कि कैसर रूम का जो बादशाह है उसके सर में तकलीफ है। उमर फारूक आजम तक ये खबर पहुंची कि अब वो बता रहे हैं ना डॉक्टर के पास कोई इलाज है, ना हमने कभी इलाज की जानिब जहन दौड़ाया, मेरे सर में दर्द टाइम टू टाइम रहता है। उमर फारूक आजम ने कागज लिया और लेने के बाद उस कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया। लिखवाने के बाद एक टोपी ली, टोपी के अस्तर में उस कागज को लगा दिया। लगाने के बाद तफसीर कैसर रूम तक पहुंचा दिया। अब कैसर रूम जब उस टोपी को लेता है, अपने सर पर रखता है, दर्द काफूर हो जाता है, बिल्कुल परेशानी खत्म हो जाती है, तकलीफ दूर हो जाती है। फिर जब टोपी को उतारता है तो दर्द शुरू हो जाता है। गौर करने लग गया, अतिबाए जमाना ने मुझे लाइलाज कर दिया, कह दिया कि आपका ये दर्द दूर नहीं होगा। ये कम कीमत की टोपी, इसमें क्या है कि जिससे मेरे सर का दर्द खत्म हो जाता है। जब खोला गया तो पता चलता है उसके अस्तर में सिला हुआ है एक कागज जिस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोला, चूमा, चूमने के बाद आंखों से लगाया, लगाने के बाद कहा जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये बरकत है तो पूरे कुरान हकीम की कितनी बरकतें होंगी, कितना अजमत वाला वो रुतबा वाला वो कलाम होगा जिसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतनी बरकत है। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, अपने घर में सुबह भी कुरान पढ़ो, शाम को भी कुरान पढ़ो, वक्त मिल जाए तो दिन के हर एक हिस्से में कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ो भी और कुरान पढ़ाओ भी, इसमें भारी बरकतें हैं। आप सिर्फ कुरान की
अब कुरान की बात आ गई तो सुन लो। आप बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत पहुंची, कहने लग गई, हजरत बहुत से तमाम तर गांव के बड़े बड़े लोग नजराने के तौर पर कीमती सामान को लेकर आए, लेकिन सरकार मैं एक छोटा सा अंडा लेकर आई हूँ, मेरा नजराना कबूल कर लो। हजरत बख्तियार काकी ने बूढ़ी औरत का वो अंडा लिया। लेने के बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने मर्तबा पढ़ा? 3 मर्तबा पढ़ा। पढ़ने के बाद अंडे पर छू कर दिया। अब अंडा अंडा न रहा, अंडा सोना बन गया। बूढ़ी औरत की नजर उसी सोने पर जाकर के रुकी, टकटकी बांध कर देख रही है। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गा है, अपने शौहर की खिदमतों में लगी रहती थी। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कुछ समय बीता, जैसे समय आगे बढ़ता रहा, हजरत बख्तियार काकी ने फरमाया, माँ अब जाएं, बूढ़े शौहर की खिदमत करें, इसमें बड़ी बरकतें हैं। अब जब चलने का इरादा ठान लिया बूढ़ी माँ ने जब चलने का इरादा ठाना, हजरत बख्तियार काकी की जानिब 2-4 कदम बढ़ी और बढ़ने के बाद कहा, मेरे लाल, गरीबी ने हाथ में हथकड़ी डाल दी है, पाँव में बेड़ी पहना दी है, गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। ए मेरे लाल, ये अंडा जो आपने फूंक करके सोना बनाया है, अगर वापस कर देते तो मेरा नसीबा उजागर हो जाता। अल्लाह अकबर। हजरत बख्तियार काकी मुस्कुराने लग गए। और एक बात और सुन लो, नजर वलियों की दिल पर नजरें होती हैं। हजरात मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, दिल के हालात को टटोल लिया। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लग गए, माँ मैंने ये अंडा जो सोना फूंक कर दम करके बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया है, तुझ गरीब माँ के लिए बनाया है। अब ललकार करके कलेजे से लगाती हैं, ए मेरे लाल अच्छे रहो, ए मेरे प्यारे, तुम्हारी जिंदगी खूब खूब आगे बढ़े, यानी खूब सलामत रहो, तुम्हारी उम्र दराज हो। अब जब चलने लग गई तो बूढ़ी माँ ने कहा, ए मेरे लाल आपने पढ़ा क्या था? हजरत बख्तियार काकी फरमाने लग गए, ए माँ मैंने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने बार पढ़े थे? बख्तियार काकी ने फरमाया, माँ मैं तो सिर्फ 3 बार पढ़ा था। अब बूढ़ी औरत याद करती है, याद करने के बाद घर चली जाती है, मोहल्ले से अंडे को तलाश करती है, लेकर आती है, तमाम चारों तरफ पर्दे लगाती है, गांव का कोई देख ना ले तो सुखी हो जाए, बस सुखिया यही बुढ़िया बनना चाहती है। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों अपने बूढ़े शौहर को जगाती है, उठाती है, बैठालती है और कहती है, इस पे पढ़ना शुरू करो। क्या पढ़ो? कहा ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। कई बार कहा तो उसके बूढ़े शौहर ने पढ़ा, आधी रात तक पढ़ा, पूरा घर थूका थूक हो गया, लेकिन अंडे का रंग नहीं बदला। अब आधी रात के बाद बूढ़ी औरत पढ़ने लग गई, पढ़ती रही, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, लेकिन अंडे का रंग बदला नहीं। सारे अंडे को दामन में समेटा, बख्तियार की बारगाह में लेकर पहुंच गई। अल्लाह के वली के दरबार में चलो, वो तो सिर्फ 3 बार पढ़े थे, यहाँ 3000 बार पढ़ दिया गया, लेकिन अंडे का रंग नहीं बदला। अब वो चली इरादा लेकर, चलो वही सोना बनवाती है। कई बख्तियार की बारगाह में हजरत से ललकार के कहती है, बाबा आपने तो 3 बार पढ़ा था, अंडा सोना हो गया था। हजरत बख्तियार फरमाने लग गए, माँ तेरी जबान और है, अल्लाह के वली की जबान और है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, तभी तो शायर कह रहा है कि दिल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, दिल बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, औलिया चाहे तो हालात बदल देते।
देते हैं, औलिया चाहे तो हालात बदल देते हैं। मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, ये सूरे इखलास शरीफ की बरकतें हैं। कुरान शरीफ पढ़ो और उसी बीवी को घर लाओ, उसी बेटी को घर लाओ जो कुरान पढ़ती हो, कुरान पढ़ाती हो। ये मत समझो कि हमारे घर में इतना बड़ा जहेज आ रहा है, बाइक आ रही है, 4 व्हीलर आ रही है। ये देखो हमारे घर में मुस्तफा की शरीयत आ रही है, मुस्तफा का कानून आ रहा है, मेरे घर की बेपर्दगी दूर हो रही है। अब जब बेटी आ जाती है, बहुत से घरों का रवाज ये है कि अगर बीवी बहू घर के अंदर आ गई है तो कुछ माएँ बाहर निकल करके तमाम बाबाओं को दिखाना शुरू कर देती हैं। जब से बड़कनी पतोइहा है बरकतिया बहार गए, बरकतिया बहार गए हैं, अपनी हरकतियां नहीं देखती हैं, बरकतियां बहार गई है। घर में पर्दा लगाओ, घर के अंदर बेपर्दगी मत रखो, घर के अंदर सफाई रखो। सरकार की हदीस है, घर के अंदर अनाप शनाप जूठे खाने के बर्तनों को मत फेंको, अनाप शनाप जगह उल्टी चप्पलें न रखो। घर के अंदर छोटी छोटी बातों से लड़ाई ना करो, इससे भी बरकतें चली जाती है। नबी फरमाते हैं जिसके घर के अंदर थोड़ी थोड़ी बातों से लड़ाई हो जाती है, उसके घर से बरकतें ऐसे चली जाती है जैसे कि मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, इंसान नींद में होता है तो उसका होश गायब हो जाया करता है। सही पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, इसके फैज़ो बरकत को ले रहे हो तो एक बरकत है और ले लो। आपस में माशरे में अगर माशरे के बिगाड़ को खत्म करना चाहते हो, अल्लामा नौशाद रजा साहब क़िबला खतीब इमाम पुरैना बाजार ईदगाह ये तशरीफ रखते हैं। आपसे कहो हजरत लड़ाई बहुत हो रही है, अब भाई में तमाम तना इत्तेफाकिया हो रही हैं, सरकार ये कैसे ना इत्तेफाकिया खत्म हो, कैसे आपस में मेल हो। तो आप फरमाते हैं अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बढ़ बढ़ करके भाई से मुस्तफा की सुन्नत के हिसाब से सलाम करने की जरूरत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या करना है? सलाम करना है। युसल्लिमु सलाम अलर राकिब वर राकिब अलल माशी वल माशी अलल कुल वल कुल अलल बाद। हदीस शरीफ है और कुरान शरीफ में है, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा। ऐ लोगो, अपने मकान में दाखिल हो या गैर के मकान में दाखिल हो, सबसे पहले दरवाजे के दाएं जानिब या बाएं जानिब खड़े होकर अहले खाना को सलाम कर लिया। सुभान। आज पहुंचे बताओ तो बुधई है अंदर गड़ा। बुधई नाम, अगर बुधई बुध को पैदा हो जाए तो बुधई रखते हैं, इस्लामी नाम रखो। मेरे सरकार फरमाते हैं जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, कल मैदान महशर में ये भी पूछा जाएगा नाम रखने वाला कौन? अगर बड़ा भाई है तो इस नाम रखने की बरकत से अल्लाह ताला इस अजमत वाले नाम को रखने की वजह से अल्लाह ताला नाम रखने वाले को भी उसके साथ जन्नत अता फरमा दे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और अगर गड़बड़ नाम रखा तो इसका भी हिसाब होगा। जैसे हदीस शरीफ में है, अगर बेटी बेपर्दा घूमती है तो भाई जहन्नमी होगा, बाप जहन्नमी होगा, उसका शौहर जहन्नमी होगा। घूमे बेटी बाप जहन्नम जाए, घूमे बेटी भाई जहन्नम जाए, घूमे बीबी शौहर जहन्नम जाए। मैं कहना चाहता हूँ भाई पे फर्ज है अपनी बहन को संवारे, बाप को जरूरी है अपनी बेटी को संवारे, शौहर को जरूरी है अपनी बीवी को संवारे। अगर ये तरीके उसके अंदर हैं तो कसम खुदा की फातिमा फरमाती हैं, समरी बेटी उस वक्त मैं जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी कनीजा को लेकर नहीं जाऊंगी। और इमाम हसनैन करीमैन नय्यरैन तय्यबैन सय्यदैन शहीदैन का खुसूसी ऐलान है, जन्नत में हुसैन नहीं जाएंगे जब तक अपने गुलामों को लेकर नहीं जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस।